हेलो एवरीवन, मेरा नाम दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दुर्गेश एकेडमी क्लासेज में। और आज हम सीखेंगे कि हम सेलों को कैसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे सेल हैं और उनको हमको समांतर क्रम में जोड़ के किसी एक सेल को लगाना रहेगा तो उसका तुल्य जो रहेगा यानी इक्विवेलेंट कितना विद्युत वाहक बल आएगा उसको कैसे हम निकालेंगे उनके बारे में, और जो उनका आंतरिक प्रतिरोध रहेगा वो कितना आएगा उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? सेलों का समांतर क्रम में संयोजन। सेलों का समांतर क्रम जिसको हम क्या बोलते हैं, या पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। किनको जोड़ना है हमको? सेलों को जोड़ना है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में या फिर क्या? पार्श्व क्रम में। तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे? चलिए हम मान लेते हैं हमारे पास कोई दो सेल है। भाई दो सेल के लिए हम निकालते हैं, ऐसे हम एन के लिए निकाल लेंगे ऐसे करके। तो हम बोलते हैं कि मेरे पास दो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल एक का E1 है दूसरे का E2 है, और एक का आंतरिक प्रतिरोध R1 है दूसरे का R2 है। तो शुरू करते हैं क्या? माना दो सेल क्रमशः ठीक है, एक E1 विद्युत वाहक वाला है एवं E2 है। ठीक है, E2 है तथा जो इनका आंतरिक प्रतिरोध है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 एवं R2 है। ठीक है, R2 है। अब इनको हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो क्या होगा? इनका जो तुल्य जो विद्युत वाहक बल जो होगा, बल E इक्विवेलेंट एवं तुल्य आंतरिक प्रतिरोध एवं तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है। ठीक है, दो हमारे पास सेल है, एक E1 है जिसका विद्युत वाहक बल दूसरे का E2 है, और उसका आंतरिक प्रतिरोध R1 पहले का दूसरे का R2 है। हमने इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल आएगा वो E इक्विवेलेंट हो गया, दूसरे का R इक्विवेलेंट, यानी कि R तुल्य और E तुल्य है। चलिए जोड़ देंगे कैसे? जोड़ने का तरीका देखिए, ये हमारा सेल पहला वाला है, ये प्लस और माइनस, सेल का प्लस ये माइनस वाला। ठीक है, ऐसे रहेगा। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है? R1 है। ऐसे लेके आएंगे ये बिंदु पे, ऐसे लेके आएंगे ये बिंदु पे। ठीक है, ऐसे और ये कर देते हैं ऐसे। ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? X, ये बिंदु हमारा हो जाएगा Y। ठीक है, दूसरा जो हमारा सेल है प्लस माइनस। ठीक है, प्लस वाला इसका ऐसे प्लस माइनस, दूसरे का ऐसे जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, इसका E1 विद्युत वाहक बल है, जो इसका प्रतिरोध है यहाँ पे वो क्या है? R1 है। इसका विद्युत वाहक बल क्या है? मान लो E2 है, इसका प्रतिरोध क्या कर देते हैं यहाँ पे? R2 कर देते हैं। ठीक, हमने जोड़ दिया। कौन से क्रम में जोड़ दिया? समांतर क्रम में। कैसे पहचानेंगे? पहले सेल का प्लस वाला दूसरे सेल के प्लस से, दूसरे सेल का माइनस वाला दूसरे सेल के माइनस से जोड़ देंगे। कौन से क्रम में हो गया? ये समांतर क्रम में हो गया। अब क्या करना है हमको? इनको हटा के दोनों को एक सेल निकालना है। तो वो कैसे हो जाएगा? तो उसको ऐसे बोलेंगे क्या? E तुल्य या फिर क्या? E इक्विवेलेंट प्लस ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? R तुल्य या फिर क्या? R इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसे। और ये बिंदु क्या हमारा? X है और ये क्या हमारा? Y है। ये बिंदु तो वही रहेगा। हमको इसको पता करना है ये कितना होगा
और इसको पता करना है ये कितना होगा, फिर n से लेकर निकाल लेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक पढ़े हैं क्या फॉर्मूला कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल, उसके टर्मिनल वोल्टेज और उसके आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। तो V, E और R में संबंध होता है क्या कि V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। ये हमने संबंध पढ़ा है। यहाँ V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है, I क्या है, उस परिपथ में धारा कितनी है, और R क्या है, R जो हमारा उसका आंतरिक प्रतिरोध है। ऐसे हमने पढ़ा। अब ये लगाएंगे किसके लिए, इस दूसरे सेल के लिए लगाएंगे यहाँ पे, फिर इस पहले सेल के लिए लगाएंगे यहाँ पे, फिर कहाँ लगाएंगे हम, इसके लिए लगाएंगे, तुल्य के लिए, ठीक है, यहाँ लगाएंगे और निकालेंगे सबके लिए। तो देखिए हम मान लेते हैं क्या जो हमारा E1 है, ठीक है, जो हमारा E1 है वो ज्यादा है किससे, E2 से, यानी कि हमारा जो पहला सेल है उसका विद्युत वाहक ज्यादा है, तो यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से निकलेगा क्या I1, यहाँ से I1 निकलेगा, ठीक है। ये कम है, इसके निकलेगा क्या, यहाँ से I2 आएगा और मिलकर हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, I करंट देगा, ठीक है। यहाँ से I1, यहाँ से I2 और I करंट को मिलेगा बाहर करके। तो हम क्या देखेंगे यहाँ से कि जो हमारा I होगा वो किसके बराबर होगा, I1 और प्लस I2 के बराबर हो जाएगा। समीकरण हम इसको एक कर लेंगे, ठीक है। अगर हम कैसे भी करके यहाँ से I1 निकाल लें, I2 निकाल लें और यहाँ से I निकाल लें, इसमें रख देंगे तो सॉल्व कर लेंगे। भाई वही करंट कितना यहाँ से आएगा, I करंट आएगा यहाँ से, वही जो करंट यहाँ से निकला हुआ है ये वाला तुल्य वाला निकलेगा। देखिए ये V है, ये E है और I और R है। शुरू करते हैं क्या, पहला प्रथम सेल के लिए बताइए क्या हो जाएगा, इसके लिए देखिए ये समांतर क्रम में है, दोनों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है, और दोनों एक ही बिंदु से जोड़े गए हैं। तो जो भी विभवांतर इसके सिरों के बीच में होगा वही भी विभवांतर इसके सिरों के बीच में होगा, क्योंकि दोनों का सिरा तो एक ही है कि नहीं। और किसके बराबर होगा, इसके विभवांतर के बराबर होगा। हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो V पहले से एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, वो किसके बराबर होगा, इसके से बताओ V किसके बराबर होगा, E1 माइनस, भाई धारा इसमें क्या बने I1 और यहाँ के विद्युत अंतर आंतरिक प्रतिरोध क्या R1 के बराबर होगा। तो यहां से हमको I1 क्या मिल जाएगा, I1 बराबर, इसको इस पूरे को इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, E1 माइनस VXY बटा में क्या मिल जाएगा, R1 मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम आयरन के सॉल्व कैसे मिल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, समीकरण नंबर 2 बोल लेते हैं। अब लगाते हैं किसके, द्वितीय सेल के लिए, दूसरा द्वितीय सेल के लिए यहां क्या हो जाएगा, V देखिए ये भी तो वही बिंदु है VXY, तो VXY बराबर क्या, E2 माइनस धारा क्या से बह रही I2 और R2, यहां से हमको क्या मिलेगा, I2 बराबर E2 माइनस VXY अपॉन क्या R2। समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है। यहां से अब किसके लगाएंगे, इसके लगाएंगे, तो यहां लिखता हूं क्या 3 नंबर, तुल्य सेल के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां का वही वोल्टेज वही होगा, तो VXY बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट माइनस धारा क्या है I और R इक्विवेलेंट, ठीक है। यहां से हमको क्या मिलेगा, I की वैल्यू I बराबर E इक्विवेलेंट माइनस VXY अपॉन क्या R इक्विवेलेंट, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब यहां से समीकरण 2 का 3 का और 4 की वैल्यू उठा के टुकड़े पर रख लेंगे। हम यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम यहां सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, यहां से समीकरण 2, 3 एवं 4 का मान समीकरण 1 में रखने
रखिए समीकरण को, बोले क्या हो जाएगा। समीकरण क्या है हमारा, आई बराबर I1 प्लस I2 है। आई कितना हमारे यहाँ मिल जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस वी एक्स वाई अपॉन क्या, आर इक्विवेलेंट। क्या मिलेगा, I1 कितना है, E1 माइनस I1, E1 माइनस क्या है, वी एक्स वाई, हाँ वी एक्स वाई बटा में क्या है, R1 है, प्लस I2 कितना है, E2 माइनस वी एक्स वाई अपॉन क्या है, R2 है। ठीक है, ऐसे है। तो अरेंज करते हैं इसको अलग अलग करके, तो E इक्विवेलेंट अपॉन क्या, इसे भाग अलग करेंगे, R इक्विवेलेंट माइनस इसी से भाग करेंगे वी एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर, ध्यान अलग करते हैं, E1 अपॉन R1 माइनस वी एक्स वाई अपॉन R1, यहां करते हैं प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी एक्स वाई अपॉन R2 हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा करते हैं, तो E इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर माइनस इसको ऐसे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू क्या लिखेंगे, वी एक्स वाई बराबर, इसको ऐसे लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। क्या देखिए, इसको इसके साथ करते हैं, तो E1 अपॉन R1 प्लस इसको E2 अपॉन R2 एक साथ। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस इसको अलग कर लेते हैं, माइनस क्या क्या बचेगा यहाँ से, एक बटा में R1, एक बटा में R1 और प्लस एक बटा में R2 और क्या हो जाएगा बगल में वी एक्स वाई। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं, तो जो ये वाला पार्ट है हमारा ये किसके बराबर होगा, इनके बराबर हो जाएगा, कंपेयर करेंगे। और जो हमारा ये वाला पार्ट है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, करिए तुलना, क्या मिलेगा हमको, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर मिलेगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। पहली बात हमको मिल जाएगी यहां से, ठीक है। दूसरी बात 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के बराबर। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, दूसरा पार्ट मिल जाएगा। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम चाहेंगे तो यहां से निकालेंगे क्या, जो हमारा यहां से आएगा R इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है, E इक्विवेलेंट। अगर हम ये चाहे यहां से उठा के रख देंगे तो हमारी वैल्यू यहां से इक्विवेलेंट भी आ जाएगी। ये हमको क्या मिल गया कि अगर हम दो सेल को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, तो उनका E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, निकालेंगे कितना हो जाएगा बताइए। ऐसे हमारा निकलेगा E इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, बराबर E1 अपॉन, ऐसे कर देता है E1 अपॉन R1। तो सॉल्व कर, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, क्या मिलेगा बताइए। इसका इधर गुणा था E1 इंटू R2 प्लस इसका इधर गुणा E2 R1 अपॉन नीचे का नीचे गुणा R1 इंटू R2, ये मिलेगा। और बगल में क्या रहेगा, इससे इधर मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट मिलेगा। अब ये R इक्विवेलेंट कितना, इतना वैल्यू यहां रखेंगे तो ये वाला पार्ट कटेगा, क्या बनेगा यहां से, बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन क्या, ये रखेंगे वैल्यू यहां से, तो ये वाला पार्ट एक कटेगा, क्या बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है। ये क्या मिल गया हमको, E इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध कौन सा, अंतिम वाला ये हो जाएगा, और तुल्य क्या विद्युत भाग वाला ये हो जाएगा, दो सेल के लिए हो जाएगा, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अगर मेरे पास क्या है, N सेल है, माना N सेलों के लिए, ठीक है, सेलों के लिए क्या करेंगे भाई, समांतर क्रम में सबको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, पहले का प्लस दूसरे के प्लस से, दूसरे पहले का माइनस दूसरे के माइनस से, पूरा बहुत सारा जोड़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो मिलेगा वही क्या हमारा यहाँ पे मिलेगा क्या, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा बताइए, E1 अपॉन R1 प्लस दूसरा E2 अपॉन R2 प्लस तीसरा E3 अपॉन R3, कहां तक जाएगा, प्लस
डॉट क्या होता है n तक ई एन अपॉन आर एन हो जाएगा। ये क्या मिलेगा हमारा यहाँ से पहला एक्सप्रेशन। और आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस दूसरा 1/r2 प्लस अगला कहां तक n तक 1/rn। ये मिला क्या हमारा इसका एक्सप्रेशन किसके लिए n सेल के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया 12th में क्लास 12th में, ठीक है, फिजिक्स में अगर हमारे पास सेल है, ठीक है, बहुत सारे सेल हैं, उनको हमको समांतर क्रम में जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद अपना तुल्य प्रतिरोध आएगा, वो कितना होगा आंतरिक का, ठीक है, वो निकाल सकते हैं ऐसे करके हम। और जो हमारा एक सेल लगाना चाहिए जिसको हम क्या कहेंगे तुल्य विद्युत वाहक बल, वो कितना होगा उसको ऐसे निकालते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।